जी। अभी हम आदरणीय बहन जी से बहुत ही सुंदर भजन सुन रहे थे और इस भजन का आनंद भी ले रहे थे और प्रतिदिन ही लेते हैं। निश्चित रूप से बहन जी ने तो याद से हम सबको बताया कि 1 वर्ष इस कार्यक्रम को पूर्ण हो चुका है, तो इसलिए वर्ष पूर्ति की आप सभी को बधाइयां और विशेष रूप से हमारे लखनलाल जी आर्य जी को भी हम सबकी ओर से बधाइयां। आइए इस बधाई के साथ ही हम इस कार्य को प्रारंभ करते हैं परमेश्वर का नाम लेकर के। ओम अग्नेनय सुपधाराये अस्मान् विश्वानि देवव्युनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। इस सत्संग में विद्यमान तथा आर्य जगत के जिन्होंने बड़े बड़े राजनेताओं को अपना आशीर्वाद दिया है और जो सरल हैं, सुगम्य हैं और जो 83 वर्ष की आयु में भी सदैव वेदों के प्रचार के लिए तत्पर रहते हैं, ऐसे आदरणीय आर्य तपस्वी जी, स्वामी जी, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश जी, जो कि मेरे ही नाम राशि के हैं, आदरणीय बहन कविता जी, दया जी, जिनके भजन हम प्रतिदिन सुनते हैं और वास्तव में वे सरलता की मूर्ति हैं कि प्रतिदिन समय भी देती हैं इस कार्य के लिए और प्रतिदिन उपस्थित भी रहती हैं। अभी अभी हमारे ही महाराष्ट्र के, वैसे तो पूरा देश ही हमारा है, क्योंकि महाराष्ट्र में मैं रहता हूं, इसलिए हमारे आदरणीय ज्येष्ठ भ्राता तुल्य आदरणीय सुपोष जी आर्य, जो कि उत्तम वकील भी हैं और महाराष्ट्र के उदगीर में बहुत ही उत्तम संस्था चलाते हैं, श्यामलाल स्मारक शिक्षण संस्था, जो कि शूरवीरों, स्वातंत्र सैनिकों के द्वारा स्थापित हुई है। मैं मेरा सबको नमन करते हुए तथा श्रोताओं में आदरणीय हमारे बड़े सभी विद्वान लोग उपस्थित हैं, मैं सभी को सादर नमस्ते करते हुए अधिक समय न लेते हुए आइए हम प्रारंभ करें इस ज्ञानी यज्ञ को। जब जब भी हम उपनिषदों की, वेदों की, शास्त्रों की चर्चा करते हैं, तब तब हमारे मन में कई प्रश्न आते हैं। मैं इन प्रश्नों को बड़ा अच्छा मानता हूं और मुझे लगता है कि प्रश्न यदि जिसके जीवन में नहीं हो, वो कभी दयानंद नहीं बनता है, कभी विवेकानंद नहीं बनता है, कभी छत्रपति शिवाजी नहीं बनता है, कभी वह महाराणा प्रताप नहीं बनता है, या हम ये कह सकते हैं कुछ नहीं बनता है। जहां प्रश्न नहीं होते हैं उसका जीवन, जीवन तो सभी जीते हैं और जीवन जीने में भी आनंद भी कुछ लोग लेते हैं, परंतु यह आनंद तब आता है जब मैं मेरे हृदय में, मेरे मन में कुछ प्रश्न उठाऊं और उन प्रश्नों के पीछे लगूं और उसका उत्तर पा लूं। जो जो भी प्रश्नों का उत्तर पाता है, जो जो भी प्रश्नों के पीछे दौड़ता है, वो स्वयं में तो परिपूर्ण होता ही है और उसके साथ भी हजारों लाखों लोगों का कल्याण करता है। चाहे वो आधुनिक न्यूटन हो, आइंस्टीन हो या और भी अनेक वैज्ञानिक हो, इनके मन में प्रश्न उठे, इन्होंने प्रश्नों को उठाया, देखा, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, और ऐसा क्यों नहीं उन्हें आज हम जहां तक देखते हैं वहां तक पहुंचाया है। जब जब भी जिसके मन में भी ऐसा क्यों उठ जाता है, उसका जीवन बदल जाता है। तो भाई इनका उपनिषदों से क्या तात्पर्य है? उपनिषदें यही तो बताती हैं ऐसा क्यों, ऐसा किस लिए। कभी कभी जब हम हमारे उपांगों की चर्चा करते हैं और वेदांगों की चर्चा करते हैं, तो उपांगों की चर्चा करते समय सबसे पहले एक प्रश्न आता है,
अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो धर्म जिज्ञासा, अथ योगानुशासनम, अथ त्रिविध दुखात्यंत निवृत्तिरत्यंत पुरुषार्थ। अथ यह मंगल सूचक भी है, अथ यह ईश्वर की वंदना भी है, और अथ जिज्ञासा भी है। और सारी उपनिषदें यदि कहीं से प्रारंभ होती हैं तो वे सारी जिज्ञासा से प्रारंभ होती हैं। हम सब गत अनेक दिवसों से आर्य रत्न लखनलाल जी के सानिध्य में, उनके संयोजकत्व में सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। पिछले दिनों कठोपनिषद की चर्चा की थी और आज का विषय मिला है केनोपनिषद का। मैंने जो प्रश्नों की बात कही, क्योंकि वह केन से संबंधित है, इसीलिए थोड़ी सी मैंने प्रस्तावना रखी। देखिए, 11 उपनिषदें जिन्हें मुख्य उपनिषदें माना जाता है, और लगभग इन्हीं 11 उपनिषदों के अंतर्गत अन्य 200 के लगभग उपनिषदों के विषय समाहित हो जाते हैं। ये 11 उपनिषदें क्या हैं? वास्तव में गागर में सागर है, छोटी हैं परंतु महत्वपूर्ण है। देखिए, जब हम उपनिषदों का नाम लेते हैं तो ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्रेय, बृहदारण्यक, छांदोग्य, श्वेताश्वतर इत्यादि उपनिषदों का नाम लेते हैं। इनमें दूसरे क्रमांक की उपनिषद है और वह है केनोपनिषद। थोड़ी सी कठिन है, गहराइयों वाली है, पर महत्वपूर्ण है। और देखिए, इसका नाम ही केन है। संस्कृत में किम शब्द है, उसका पुल्लिंगी रूप कह है, स्त्रीलिंगी रूप का है, और नपुंसक लिंगी रूप किम है। तो पुल्लिंग और नपुंसक लिंग, इन दोनों में ही तृतीया विभक्ति का एक वचन आता है केन। और जैसे ही तृतीया विभक्ति का एक वचन आता है केन, वैसे ही ये थोड़ा सा प्रतीत होता है कि भाई केन काभ्याम कई। यदि मैं थोड़ा सा व्याकरण का भाग यदि बताऊं तो कह कौके, कम कौकान, और तीसरा आता है तृतीया विभक्ति का एक वचन आता है केन। और जैसे ही केन आता है वैसे ही थोड़ा सा हृदय में एक प्रश्न उभर के आता है, केन, किसने। केन का अर्थ है किसने। यदि बच्चा त्रुटि करता है, बालक गलतियां करता है, रोता है, तो सबसे पहले माता पिता उसे पूछते हैं केन ताड़ितम, किसने तुझे दंड दिया, किसने तुझे रुलाया, किसने तुझे परेशान किया। और बच्चा वहां से सीखना प्रारंभ करता है। माता पिता जब भी बाजार से कोई वस्तु लाते हैं तो बच्चे दौड़ते हैं, बॉल है, फुटबॉल है, बैट है, गेंद है, कुछ भी है खेलने की वस्तु, और जैसे ये वस्तुएं आती हैं तो बालक भी पूछता है केन, किस लिए, कैसे, क्यों। और इसीलिए मैंने कहा कि जहां प्रश्न उठता है वहां उत्तर मिलते हैं, और बिना प्रश्न के जीवन निरर्थक कहलाता है। महर्षि दयानंद को प्रश्न उठा और उन्होंने उसका उत्तर देते हुए सारा का सारा यह पूरा आर्य समाज खड़ा कर दिया। विवेकानंद को प्रश्न उठा, उन्होंने रामकृष्ण मिशन खड़ा कर दिया। और आज के युग में भी हम क्यों नहीं उनके उदाहरण लें। रामदेव जी को, स्वामी रामदेव जी को प्रश्न उठे, उन्होंने पतंजलि योग पीठ खड़ा कर दिया। और हमारे लखनलाल जी को प्रश्न उठे कि मैं कैसे कार्य करूं, तो उन्होंने देश विदेश प्रदेश और सभी स्थानों के हजारों नर नारियों को इकट्ठा कर दिया। मैं नहीं समझता हूं कि इतने विद्वान एक जगह आकर के उन्होंने कभी प्रवचन दिया जितने की प्रवचन इस माध्यम से दिए जा रहे हैं, इस माध्यम से किए जा रहे हैं।
ये प्रश्नों का कमाल है। तो आइए इस उपनिषद का थोड़ा सा परिचय ले लें। केन तो मैंने कह दिया आपको, केन उपनिषद, केन से प्रारंभ हुई है और केन से प्रारंभ होकर के यह कहती है कि मुझे कहां जाना है, विषय क्या है। देखिए, सभी उपनिषदें चारों वेदों से संबंधित हैं और किसी न किसी वेद से संबंधित है। केनोपनिषद यह साम वेद से संबंधित है और भगवत गीता में तो कहते हैं श्री कृष्ण, वेदानाम साम वेदोस्मि, मैं वेदों में साम वेद हूं। साम वेद जितना सरल है, संभव है आज हमारे एक विद्वान जो है ये ब्राह्मण में है। ब्राह्मण ग्रंथ में तवलकार जो शाखा है, शाखा का अर्थ ही होता है कि वृक्ष एक ही है परंतु उसकी शाखाएं जो है उनमें तवलकार शाखा है सामवेद की और उसके अंदर यह उपनिषद विद्यमान है। 4 खंड हैं इसके अंदर और ये चारों खंड कहीं ना कहीं कुछ न कुछ, कहीं जहां करने वाले ये तत्व निश्चित रूप से क्या कहते हैं, इसको आज हम जानेंगे और समझेंगे। आइए इसके मंगलाचरण से हम प्रारंभ करें। मैं कभी कभी ये भी कह देता हूं कि उपनिषदें सारी, वैसे तो सारा ज्ञान ही प्रयोग के लिए है, पर ये उपनिषदें विशेष रूप से केवल और केवल प्रयोग के लिए है। इनका प्रयोग यदि किया जाए, इनका उपयोग यदि किया जाए, इनको जीवन में धारण किया जाए तो तब ही यह हमारे लिए पूर्णतः उपयोगी सिद्ध होंगी। और उपयोग कैसे करना है वो हम देखेंगे। आइए, इस उपनिषद में स्वयं में मंगलाचरण दिया है, बड़ा महत्वपूर्ण मंगलाचरण है और मंगलाचरण से मैं इसको प्रारंभ करता हूं। छोटी उपनिषद है और निश्चित रूप से पिछली बार जैसे हमने कठोपनिषद को पूर्ण नहीं कर पाए थे, यहां पर ऐसा नहीं होगा। यहां पर निश्चित रूप से यह उपनिषद पूर्ण होगी। आप्यायन्तु ममांगानि, ओम आप्यायन्तु ममांगानि, वाक् प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि, सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम्, मा ब्रह्म निराकरोत्, निराकरणमस्त्व निराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। बड़े सुंदर वचन है और बड़ा सुंदर भाव है। ऋषि कहते हैं हमारे सभी अंगों में, देखिए, आप्यायन्तु ममांगानि, मेरे सारे अंग आप्लावित हों, द्रवित हों, भीग जाएं, गीले हो जाएं। किससे जी? कौन कौन से अंग? वाक, वाणी, मेरी वाणी भीगी हुई हो। प्राण, 5 प्राण है शरीर के अंदर, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। मेरे कर्ण, मेरे शरीर की मानसिक एवं बुद्धि, मानसिक एवं बुद्धि, मन, सारी इंद्रियां, ये सब पूर्ण रूप से परितुष्ट हो जाए। उपनिषद, सारे उपनिषद एक ही चीज का प्रतिपादन कर रहे हैं, जो पर ब्रह्म परमात्मा है उसी का प्रतिपादन करते हैं और इसके इस मंत्र में प्रार्थना की जाती है। देखिए, ऐसी प्रार्थना बहुत कम होती है, गीतों में जरूर हम करते हैं, पर संस्कृत के अंदर और उपनिषदों के अंदर ये प्रार्थना की जा रही है और कितनी बड़ी प्रार्थना है। वो कह रहे हैं सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम। हे मनुष्यों, हे शिष्यों, हे जगत के सारे प्राणियों, मां अहम ब्रह्म निराकुर्याम, मैं ब्रह्म का कभी अपमान
उसके समीप रहूं मैं। और फिर आगे की प्रार्थना बड़ी गजब की है। आगे वे कहते हैं कि वह ब्रह्म भी मुझे नहीं छोड़े। ध्यान देना, बेटा यदि माँ को जोर से पकड़ लेता है तो माँ भी बेटे को उतनी ही जोर से पकड़ती है। कहता है मामा, मैं भी ब्रह्म का निराकरण नहीं निराकुरियां। और आगे कहते हैं मैं कभी भूल भी जाऊं, मनुष्य तो भूलने वाला प्राणी ही है, भूलता ही है, मैं कभी भूल भी जाऊं, परंतु परमेश्वर हे परब्रह्म, आप मुझे कभी ना, क्योंकि मुझे ब्रह्म से मैं भूला यदि तो फिर मेरा जीवन जाएगा कहां। तो यहां से प्रार्थना की जाती है, एक भक्त परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है और कह रहा है कि मेरा निराकरण आप कभी न करें, मुझे दूर अपने से कभी न करें, सदा पास में रखें। और अंत में कहता है ओम शांति शांति शांति, हे परमपिता परमेश्वर, मेरे तीनों प्रकार के दुख दूर हो जाएं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक दुख दूर हो जाएं। अब ये दुखों को दूर करके फिर आइए विषय पर यहां से उपनिषद प्रारंभ होती है। और क्यों इसका नाम केन पड़ा है यह हमें निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। ऋषि प्रारंभ करते हैं और कहते हैं केनेशितं प्रेषितं पतति, केनेशितं पतति प्रेषितं मनः, केन प्राणाः प्रथमः प्रैतियुक्तः, केनेशितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुः श्रोत्रं कौ देवो युनक्ति। सभी को प्रश्न होता है, आध्यात्मिक जगत में जो जाता है उन्हें भी प्रश्न होता है, और जो बाह्य जगत में विद्यमान लोग हैं उन्हें भी यही प्रश्न होता है। केनेशितम, मैंने कहा था केन से प्रारंभ हुई है यह उपनिषद, केन ऋषि ने प्रारंभ की है यह उपनिषद, इसीलिए इसका नाम केनोपनिषद है। कहते हैं केनेशितम पतति प्रेषितम मन। आज प्रातः काल मैं अपने महाविद्यालय में अध्यापन कर रहा था, और चूंकि जिस दिन प्रवचन देना होता है पूरे दिन भर वही विचार मुझ में आते रहते हैं, मैं उनको ही लाते रहता हूं। और मैंने बच्चों से सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया। मैंने कहा बालकों ये बताओ, आप आंखों से देख रहे हैं तो ये आंखें देख रही है या कोई और देख रहा है? आप कानों से सुन रहे हैं तो ये कान सुन रहे हैं या कोई और सुन रहा है? आप वाणी से बोल रहे हैं तो ये वाणी बोल रही है या कोई और बोल रहा है? सीधी सी बात है। भले ही वे महाविद्यालय के छात्र थे, पर सभी ने एक स्वर से उत्तर दिया कि गुरुजी हम आंखों से देखते हैं, ये आंखें ही देख रही हैं और किसी से नहीं देख रहे हैं, कानों से ही सुन रहे हैं और किसी से नहीं सुन रहे हैं। मैंने कहा कि आप कभी कभी मुझसे सुनते हुए, मैं जब पढ़ाता हूं तो मेरे वाक्यों को सुनते हुए, मेरी ओर देखते हुए, मेरी ओर आंखें होने के पश्चात भी कभी कभी घर चले जाते हो, कभी कभी कहीं बाहर चले जाते हो, और ऐसा एक क्षण आता है कि आंखें खुली होते हुए भी मुझे नहीं देखते हो। ऐसा कभी क्षण आता है कि नहीं? तो सीधा सीधा उन्होंने उत्तर दिया, हाँ सर, ऐसा कई बार हो जाता है कि हम आपको देखते हुए भी नहीं देखते हैं। मैंने कहा भाई फिर क्या बात हो गई, आंखें तो आप तो कह रहे हो हम आंखों से ही देखते हैं, आंखें खुली भी रखते हैं, उसके पश्चात भी सामने वाली वस्तु, सामने वाला व्यक्ति आपको दिखाई नहीं देता है। पर कभी प्रश्न आया है क्या कि ऐसा क्यों होता है? और बस उसी के लिए उपनिषद है। वही कहता है केनेशितम पतति, केन इशितम पतति, किसकी इच्छा से? पतति, पतति गच्छति। पतति का अर्थ सामान्य रूप से हम लोग गिरना लेते हैं, पर यहाँ पर पतति से गिरना नहीं, पतति गच्छति। प्रेषितम मनः, अरे भाई ये मन को कौन प्रेरित करता है और मन किससे प्रेरित होकर के जाता है? सामान्य रूप से तो हमें ऐसा लगता है कि मन ही सब कुछ है, मन ही प्रेरित कर रहा है, मन ही चला रहा है। इसीलिए तो कई कवियों ने कुछ ऐसे दोहे लिखे हैं कि मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन की मति नहीं चालिए, पलक पलक है मोर। मन के विषय में
बहुत कुछ है, मन के विषय में बहुत कुछ कहा भी जाता है, परंतु मन के विषय में कहने के पश्चात भी, मन के विषय में बताने के पश्चात भी फिर आगे प्रश्न आता है, केन प्राणः प्रथमः प्रैति युक्तः। ये प्राण को कौन युक्त करता है, ये प्राण को कौन चलाता है? अजी मैं तो कई बार सीधा सीधा अपने से भी प्रश्न करता हूँ, अन्यों से भी प्रश्न करता हूँ कि मुझे बताइए कि हम सो जाते हैं तब भी हमारे प्राण चलते हैं, जागते हैं तब भी प्राण चलते हैं, पर कभी ऐसा नहीं होता है कि प्राण रुके हो। हाँ, जिस दिन हमें सर्दी हो जाती है उस दिन पता चलता है कि मैं नासिका से श्वास और प्रश्वास लेता हूं, परंतु मैं सामान्य रूप से मैं यह नहीं जान पाता हूं कि मैं श्वास और प्रश्वास लेता हूं या नहीं लेता हूं। तो कहता है, केन प्राणः प्रथमः प्रैति युक्तः केनेषितां वाचमिमां वदन्ति। किसकी इच्छा से ये वाणी बोलती है? आज मैं आपके समक्ष बोल रहा हूं, आप सब लोग सुन रहे हैं, ये किसकी इच्छा से हो रहा है? ये कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है? कभी प्रश्न उठना चाहिए। ऋषि प्रश्न उठा रहे हैं। हमारे ऋषियों ने तो इतना सरल करके सब चीजें हमें दे रखी है कि वो कहते हैं बस केवल आपको पीना है, गुलाब जामुन बना हुआ है, केवल हमें खाना है। परंतु गड़बड़ क्या हो जाती है कि हम कभी विचारते ही नहीं है। तो कहता है कि चक्षु श्रोत्रम कवु देवो युनक्ति। कौन सा ऐसा देव अंदर बैठा है या बाहर है जो ये कानों को प्रेरित कर रहा है कि सुनो? भाई मैं तो अभी भी सुनते सुनाते कई बार इधर उधर जा रहा हूं, इसका मतलब ये कान नहीं सुन रहे हैं। मैंने उन्हें बच्चों को आज ही उदाहरण दिया, मैंने कहा बार बार क्या कहते हो? ये कहते हो मेरे कान, मेरी आंखें, मेरा हाथ, मेरी वाणी, मेरी नासिका, या आप प्रयोग करते हो या नहीं करते हो? तो सबने कहा हाँ हम तो ऐसा ही प्रयोग करते हैं। तो फिर जब ये प्रयोग करते हैं तो ये जान लीजिए कि मैं और मेरे हाथ ये अलग हैं, मैं और मेरे कान ये अलग हैं, मैं और मेरी आंखें ये अलग हैं। भाई योग दर्शन में तो इतनी बड़ी बात बता दी है कि ये दुख ही क्यों आता है, तो वहां तो सीधा कहते हैं कि दृष्टा दृश्ययोः संयोगः हेय हेतुः। आपको कुछ नहीं करना है इस संसार में आकर के, कोई बड़ी बातें मत करो, कोई बड़ी परेशान होने की बात नहीं है। पतंजलि तो कहते हैं केवल दृष्टा और दृश्य इनको अलग अलग जानना सीख जाओ, बस बात खत्म है। और ये उपनिषदकार भी वही बात कह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि भाई कौन है, कभी प्रश्न उठता है कि नहीं? तो आज उठा रहे हैं, आज ये प्रश्न कर रहे हैं कि केनेशितम प्रेषितम, केनेशितम पतति प्रेषितम मनः। ये मन को कौन भेज रहा है? आइए जाने। अगला अगला श्लोक क्या कहता है? और भी, ये तो बात केवल बताने की है, वो कहता और भी मैं आपको बताऊं। श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यत् वाचोह वाचम सौ प्राणस्य प्राणः चक्षुश्चक्षुः अतिमुच्य धीरा प्रेत्यस्माल्लोकादमृता भवन्ति। कहते हैं चिंता मत करो, मैं बता रहा हूं, आपने कभी देखा नहीं होगा, आपने कभी जाना नहीं होगा, पर मैं आपको बता देता हूं। वो कहते हैं श्रोत्रस्य श्रोत्रम। अरे भाई जो कानों का भी कान है, ये कान कान नहीं है, कर्णों का भी कर्ण है, कानों का भी कान है। फिर आगे कहते हैं मनसो मनः। देखिए यहाँ पर तीनों लिंगों में बात की है, पुल्लिंग भी कहा है, स्त्रीलिंग भी कहा है और नपुंसकलिंग की बात कही है। मन नपुंसकलिंग है। वो कहते हैं कि श्रोत्र, मन, वाणी, इनका भी कोई तो गुरु है, इनको भी चलाने वाला कोई है। हम कभी यही नहीं जान पाते हैं, हम सदा यही सोचते रहते हैं कि बस मन नहीं मानता है, मन नहीं मानता है और मन नहीं मानता है। ज्यादा से ज्यादा लोग यहां तक आकर के रुक जाते हैं। पर ये कहता है नहीं, वाचोह वाचम सौ प्राणस्य प्राणः। शिष्य प्रश्न करता है केनेषितम पतति प्रेषितम मनः। आचार्यवर, किससे प्रेरित होकर के मन चलता है? तो यहाँ पर आचार्य कह रहे भाई मैं तुझे ऐसी बात बता रहा हूं जो प्राणों का भी प्राण है। हम कहते तो है, बहुत बढ़िया सुंदर गाते हैं, प्राण प्रदाता संकट त्राता है सुखदाता ओम ओम, सविता माता पिता वरेण्यम भगवन भ्राता ओम ओम,
तेरा शुद्ध स्वरूप। अनेक गीत गाते हैं हम, ये भी कहते हैं ओम प्राणाधार है, ओम है जीवन हमारा। पर वो प्राणाधार कैसे है, यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है। बस वही बात आज हम थोड़ी सी देखेंगे, थोड़ा सा जानने का प्रयत्न करेंगे। फिर कहते हैं चक्षुष चक्षु, जो आंखों की भी आंखें हैं, इन आंखों के पीछे जो कुछ है वो इन आंखों का भी आंख है। अतिमुच्च धीरा, फिर देखिए अंत में क्या बात कही, कितनी गजब की बात कही। वे कहता है जो धीर पुरुष होते हैं वे इनको छोड़ देते हैं। तो देखिए क्या क्या है, इनको छोड़ देंगे तो आप कहेंगे इनको कैसे चलूं मैं, इनको छोड़ दूंगा तो मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, मैं ये तो मेरे मूल में है, इनको कैसे छोड़ सकता हूं। पर ऋषि कह रहे हैं भाई जो इनको छोड़ देता है, छोड़ देता है मतलब इनसे अलग हो जाता है। देखिए एक विदेह योगी कहे हैं योग दर्शन में, विदेह किसे कहते हैं, जो देह में रहते हुए भी देह से अलग होना सीख जाते हैं, देह में विद्यमान हो। इसीलिए आत्मा को क्या कहा गया है, आत्मा को देही कहा गया है, आत्मा को देह नहीं देही कहा गया है। और देही से तात्पर्य केवल इतना है कि जो देह के अंदर है, और देह के अंदर रहते हुए से, तो कहते हैं प्रेत्यस्मा लोकादमृता भवन्ति, प्रेत्य अमृता प्रेत्य अस्माल लोकादमृता भवन्ति। इस ज्ञानी लोग इन सारी इंद्रियों को जान लेते हैं और स्वयं को जान लेते हैं, वो इनको मुक्त कर देते हैं। किनको, ये सारी इंद्रियों को, किनको, कानों को, किनको, वाणी को, किनको, प्राणों को। आप कहेंगे इनको मुक्त कैसे किया जाता है, वही तो बात बता रहे हैं। आप अभी 1 घंटे के लिए इनको मुक्त कर रहे हैं, बहुत से लोग, और कुछ लोग नहीं भी कर रहे हैं। हम ये प्रयत्न करें, हमारा ये प्रयत्न होना चाहिए कि हम 1 घंटे के लिए तो कम से कम इनसे मुक्त होना सीखें। कभी हमारा प्रयत्न ही नहीं होता है कभी कि मैंने आज आसन लगा लिया है, मैं केवल देखूंगा कि ये मैंने आसन लगाया है, पैरों में दर्द हो रहा है, कभी देखिए कहाँ दर्द हो रहा है, कभी पैरों में झिंझनी आ रही है, कभी देखिए कि पैर सो गया है तो कहाँ सो गया है। हाथों को मैं हिलाऊंगा तो हिलेंगे, नहीं हिलाऊंगा तो नहीं हिलेंगे। कभी ऐसा आत्मविश्वास जागृत कीजिए कि नहीं नहीं, मैं हाथों को हिलाता हूं, मैं आंखों को हिलाता हूं, मैं कानों को हिलाता हूं। ये आत्मविश्वास स्वयं को जागृत करना पड़ेगा। और जिस दिन ये पता चल जाएगा ना कि इनको सबको करवाने वाला मैं हूं, बस बात खत्म। प्रेत्य अस्मान लोका दमृता भवन्ति। और ऋषि कहते हैं भाई वही व्यक्ति अमृतत्व को प्राप्त कर सकता है जिसने ये जान लिया। आपको बहुत ज्यादा तप करना नहीं है, बहुत ज्यादा जप करना नहीं है, बहुत ज्यादा अन्य कोई कार्य करने नहीं है, बस यही कार्य करने के लिए तो हम आए हैं और यही कार्य हमें करना है। देखिए अगला 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 श्लोक तो और भी गजब का है। वे कहते हैं न तत्र चक्षुर, तू सोच रहा है बालक, शिष्य गुरु वार्तालाप चल रहा है। ऋषि कहते हैं, केंद्र ऋषि कहते हैं जग के सारे लोग यही सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि मैं आंखों से किसी न किसी दिन ऐसा आएगा कि मैं आंखों से उस ईश्वर का दर्शन कर लूंगा। और इसीलिए तो लोगों ने गीत बनाए हैं, अखियां प्रभु दर्शन को प्यासी। वाह वाह क्या बात है। अरे भैया अखियां प्रभु दर्शन को प्यासी, अखियां कोई अलग चीज है जो प्यासी हो सकती हैं? ये सामान्य बात तो हो सकती है और सामान्य लोगों को बड़ा आनंद भी आ सकता है ये बात सुनते ही कि हाँ हाँ आंखें प्रभु दर्शन को प्यासी हैं। तो परंतु क्या वास्तव में प्यासी होती हैं आंखें, या आंखें प्यासी होती हैं, या कोई और प्यासा है जो बैठा हुआ है जिसकी चाह है? तो कहते हैं न तत्र चक्षुर गच्छति। मैं यदि आंखों से, देखिए ये तो सीधी सीधी बात है। मैं कभी कभी हमारे पौराणिक भाइयों से कहता हूं भैया आप, कल बहुत से लोगों ने मुझे कहा आज हम मंदिर में दर्शन करके आए हैं, बहुत अच्छी बात है भैया आप दर्शन करके आए हैं, पर किसके दर्शन किए हैं? क्या आंखों से दर्शन किया जा सकता है किसी का, या आंखों में उतना सामर्थ्य है? ऋषि कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो केवल ऋषि की बात का यहाँ पर व्याख्यान कर रहा हूं। ऋषि कह रहे हैं न तत्र चक्षुर गच्छति, वहां पर आंखें नहीं जा सकती हैं। कहां पर? उस ब्रह्म के पास,
कहां पर उस, यहाँ पर उपनिषदों में ये भी ध्यान रखने की बात है कि यहाँ पर या तो ब्रह्म की बात बताई जाती है या आत्मा की बात बताई जाती है, या फिर कहीं कहीं आत्मा ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही आत्मा है, ऐसा भी कहीं कहीं गड़बड़ हमें प्रतीत होती है। परंतु उसे आप आत्मा भी मान ले चाहे ब्रह्म भी मान ले, बात वही आई। न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति, वाणी भी नहीं जाती है। देखिए कितनी गजब की बात, मैं कितना भी समझाऊं, इसीलिए तो थक जाते हैं लोग समझाते समझाते, इसलिए तो बताते बताते कह देते हैं नेति नेति नेति। यहां भी वही बात हो, कहता है न वाग गच्छति, वहां पर वाणी भी नहीं जाती है, नो मन, मन भी नहीं जाता है। कितनी भी हम बहुत बातें कह लेते हैं, यज्जाग्रतो दूरम उदयति दैवम तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम। यह मन बहुत दूर दूर तक जाता है। अभी बैठे बैठे अमेरिका चले जाएगा, बैठे बैठे यूक्रेन चले जाएगा, बैठे बैठे रशिया चले जाएगा, और बैठे बैठे घर में किचन में चले जाएगा, कहीं भी चले जाएगा। चले जाएगा, वो मैं वाक्य प्रयोग कर रहा हूं, वास्तव में मैं भेजता हूं, मैं उसे कहीं भी भेज सकता हूं, परंतु इस ब्रह्म तत्व पर मैं उसे नहीं पहुंचा सकता हूं। इस मन के द्वारा ब्रह्म तत्व नहीं जाना जा सकता है। फिर आगे कहते हैं न विद्मो न विजानीमो यदि तत् अनुशिष्यात्, उसे हम जान भी नहीं सकते। आप तो और भी गजब की बात बता दी। यदि कोई कहता है ना, अभी आएगा आगे, यदि कोई कहता है मैं उसको जानता हूं, तो समझ लीजिए वो नहीं जानता है। वो ऐसा स्वाद है कि प्रकट नहीं किया जा सकता है। फिर भी हम जानने का प्रयत्न करते हैं, फिर भी हम बताने का प्रयत्न करते हैं, पर ये वाणी जहां समाप्त हो जाएगी, जिस दिन ऐसी स्थिति आ जाएगी कि बस, फिर आगे की बात है अन्य देव तत् विदितात अथो अविदितादधि इति शुश्रुम पूर्वेशाम ये नस्तत् व्याचक्षिरे। ऋषि भी क्या कह रहे हैं, ऋषि भी कभी देखिए कितनी गजब की बात है। महर्षि दयानंद भी ऐसे ही कहते थे। वे कहते थे यदि मैं जैमिनी, यदि मैं पतंजलि, यदि मैं कणाद, यदि मैं कपिल, इनके काल में पैदा हुआ होता तो साधारण विद्वान होता। कितनी कितनी मतलब, इससे ज्यादा विनम्रता, इससे ज्यादा औदार्यता, इससे ज्यादा उदारता किसी की भी नहीं हो सकती है। और विद्या देती ही क्या है, विद्या देती ही विनम्रता है। विद्या ददाति विनयम, विनम्रता ही देती है वो। तो ऋषि भी यहाँ क्या कह रहे हैं, ऋषि कह रहे हैं इति शुश्रुम पूर्वेशाम ये नस्तद्व्याचक्षिरे। मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूं, इति शुश्रुम पूर्वेशाम, ऐसा हमारे पूर्वज सारे के सारे कह रहे हैं। सारे पूर्वज यही बात कह रहे हैं कि वहां पर वाणी से वाणी नहीं जा सकती है, वहां पर मन नहीं जा सकता है, वहां पर कोई नहीं जा सकता है। फिर क्या बात है जी, जब कोई जा ही नहीं सकता है तो क्यों झंझट में पड़े। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो ये प्रश्न करते हैं, जब वहां जा ही नहीं सकते हैं, जब उसे देख ही नहीं सकते हैं, जब उसे स्पर्श नहीं कर सकते हैं, तो फिर वो मतलब क्या है ऐसी वस्तु को जानने से। अशब्दम अस्पर्शम, वो शब्द रहित है, वो स्पर्श रहित है, हाँ हाँ है, पर उसको जानने का फायदा क्या है भैया। हम तो अभी भी ऐसी बहुत सारी चीजों को जानने का प्रयत्न करते हैं, जानते हैं, जिनको देख नहीं सकते उसको देखने का प्रयत्न करते हैं। हो सकता है इंद्रियों के माध्यम से करते हो सकता है अन्य किसी दूरबीन के माध्यम से करते हो सकता है और किसी के माध्यम से करते हो, परंतु कह रहे हैं कि इसके अलावा जितनी भी वस्तुएं जानी जाती हैं ये उन सबसे अलग है। जो नहीं भी जानी है और जो जानी भी जाती है उनसे भी अलग है। श्रोत प्राण जो पहले मंत्र में वर्णन में जो प्रयुक्त किया गया था, ये कहते हैं ये सब जिसका वर्णन नहीं कर सकते हैं, उसे केवल ज्ञान रूपी चक्षुओं से गुरुओं ने देखा है। और ज्ञान रूपी चक्षुओं से आप ये जरूर कह सकते हैं कि मैंने ईश्वर का दर्शन किया, तो ज्ञान रूपी चक्षुओं से उसे मैं जाना है। और ये ज्ञान रूपी चक्षुओं से जिन्होंने जाना है उनके विषय में ऋषि कहते हैं इति शुश्रुम धीराणाम, ऐसे हमने श्रुति और वेद से जाना है। और यही बात हम भी कह रहे हैं कि बार बार की नेति नेति नेति, उसे जाना नहीं जा सकता है, जाना नहीं जा सकता है इन इंद्रियों से।
और आज सारा संसार ईश्वर को किन से जानने का प्रयत्न कर रहा है? सारा संसार ईश्वर को केवल इन 5 इंद्रियों से जानने का, ज्ञानेंद्रियों से जानने का प्रयत्न कर रहा है, और इसीलिए कोई भी उस तत्व तक पहुंचने का या अधिकारी नहीं बन रहा है। वास्तव में किसी भी उपनिषद को, वास्तव में किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अधिकारी की बात आती है, अनुबंध चतुष्टय की बात आती है, साधन चतुष्टय की बात आती है। पर अब हम अनुबंध चतुष्टय को ही नहीं जानते हैं कि अधिकारी क्या है, विषय क्या है, संबंध क्या है और प्रयोजन क्या है। ये जो है साधन चतुष्टय है, अनुबंध चतुष्टय है। तो ये अनुबंधों को जान करके इन अनुबंधों के पीछे लगना होता है, तो उसके लिए अधिकारी बनना होता है। ठीक है, फिर कहते हैं भाई ठीक है, आपने जो कहा वो हमने मान लिया कि वह इंद्रियों का विषय नहीं है, फिर किसका विषय है और उसको कैसे जाना जाता है? फिर देखिए आगे तो और भी गजब की बात है। आज सारा संसार जिस तरह से ईश्वर की उपासना में लगा हुआ है, ऋषि कह रहे हैं भैया यहां से हटोगे तो ही ईश्वर की तरफ बढ़ोगे, यहां से नहीं हटे तो ईश्वर की तरफ आप कभी भी जा नहीं सकते हो। क्या कहते हैं? यद् वाचा अनभ्युदितं येन वाक् अभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदम् उपासते। यद् वाचा अनभ्युदितं, वैसे तो परा, पश्यन्ति, मध्यमा और वैखरी ये वाणी के विषय हैं। वाणी के विषय में जब कहा जाता है तो वाणी का वर्णन बहुत ही अलग है और बहुत ही उत्तम रीति से समझाया जाता है। यहां पर क्या कह रहा है? यद् वाचा अनभ्युदितम, वाणी जिसका पूर्ण रूप से वर्णन कर प्रश्न, हमारे अंदर प्रश्न उत्पन्न करना चाह रहे हैं कि पहले प्रश्न तो उत्पन्न हो, जिज्ञासा तो उत्पन्न हो, तब मैं आगे कहूंगा। फिर वो धीरे से एक छोटी सी टिप्पणी कर देते हैं कि तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि न इदम यदिदम उपासते। ये जो संसार में जितने भी लोग हैं ना, ये जो जिस ईश्वर की उपासना कर रहे हैं ना, जिस ईश्वर की चर्चाएं कर रहे हैं ना, जिस ईश्वर की बातें कर रहे हैं ना, वह ईश्वर नहीं है। एक दिन एक व्यक्ति ने बड़ा सुंदर प्रश्न कर लिया। मैंने उन्हें कहा कि वेदों में कहीं भी मूर्ति पूजा नहीं है। तो उन्होंने कहा जब वेदों में मूर्ति पूजा नहीं है या उपनिषदों में भी कहीं मूर्ति पूजा नहीं है, तो ये बात क्यों आती है कि नेदम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते? इसका क्या तात्पर्य है कि उस ब्रह्म की उपासना मत करो जिसकी अन्य लोग उपासना करते हैं? उन्होंने कहा इसका अर्थ हुआ कि प्राचीन काल में भी मंदिर होते थे और लोग मंदिरों में पूजा करते थे, इसलिए उपनिषद को यह कहना पड़ा कि तुम उधर की ओर मत जाओ। मैंने कहा ठीक है, एक न्याय से इसे भी मान लिया, तो भी इसमें यह नहीं कह रहा है कि आप उनकी पूजा करो, इसमें यह नहीं कह रहा है कि आप मूर्तियां बना करके उनकी उपासना करो। यहाँ तो सीधी बात कह रही कि केवल और केवल जहां इनकी पहुंच नहीं, हम कितनी भी जोर से आरती बोल सकते हैं, हम कितनी भी जोर से प्रार्थना बोल सकते हैं, भाई परमेश्वर कहीं दूर है क्या? इसीलिए तो कबीर ने कभी कहा था इस नमाज की अजान को सुन करके, उन्होंने कहा था कि भाई क्या ईश्वर कोई कहीं ऊपर बैठा है, चौथे आसमान पर है, कहीं दूर है? क्षमा कीजिए जरा थोड़ा सा गड़बड़। तो ईश्वर कहीं दूर है, कहीं आसमान पर बैठा है, जो तू इतनी जोर से बांग देता है, इतनी जोर से चिल्लाता है और उसे पुकारता है? तो नेदम यदिदम उपासते, ये संसार जिसकी उपासना कर रहा है वह ईश्वर नहीं है, वह तो इनसे अलग है। और इनसे जब अलग की बात आती है तो फिर आगे जाता है। फिर क्या बात आई है? फिर कैसी बात आई है? देखिए, जो शंकर के उपासक हैं, जिन्होंने कल वास्तव में शंकर को जानने का प्रयत्न किया है, वे भी यही कहते हैं। वे कहते हैं कि वास्तविक शंकर तो निराकार ही है, उसका आकार ही नहीं है। परंतु फिर यहां पर अगली बात है,
छठे मंत्र में कहते हैं ऋषि, यन मनसा न मनुते येनाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। वे कहते हैं यन मनसा न मनुते, यन मनसा न मनुते येनाहुर मनोमतम। अब मन की बात आई है कि जहां मन भी नहीं जाता है और मन जा भी नहीं सकता है, जाएगा भी कैसे जाएगा। देखिए, कभी भी अनित्य वस्तुओं से नित्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती। अब आपको बड़ी बात बता देता हूं, अनित्य वस्तुओं से नित्य की प्राप्ति की ही नहीं जा सकती है। आप कहेंगे कैसे? तो देख लीजिए, शरीर क्या है? अनित्य है। तो शरीर की इंद्रियां भी क्या है? अनित्य है। और ईश्वर क्या है? नित्य है। आत्मा क्या है? नित्य है। फिर आप ये कह सकते हैं भाई प्रकृति भी तो नित्य है। जब प्रकृति नित्य है तो नित्य से नित्य की प्राप्ति हो जाए, पर प्रकृति कैसी नित्य है और आत्मा कैसा नित्य है और परमात्मा कैसा नित्य है, ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा, इसे जानना पड़ेगा। सत्व रजस्तम साम्यावस्था प्रकृति, तो सत्व रज और तम की साम्यावस्था का नाम प्रकृति है। और प्रकृति नित्य है पर अचेतन है। नित्य है प्रकृति भी, प्रकृति से भी जाना, हम बहुत सी बातों को जानते हैं, पर प्रकृति क्या है? अनित्य है। और अनित्य से कभी भी नित्यत्व की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। इसलिए यहाँ पर ऋषि कह रहे हैं कि यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते तदेव ब्रह्म। और बार बार ये शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि अरे अरे मनुष्यों, अरे छात्रों, तुम कहीं उस ब्रह्म की या दूसरे जो लोग कुछ भी ब्रह्म की बातें करते हैं उस ब्रह्म की तरफ मत बढ़ जाना। है संसार में ऐसे लोग। अब कुछ लोग कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। मैं कई बार इसका अर्थ अलग कर देता हूं। लोग कहते हैं भाई गुरु ही ब्रह्म है, गुरु ही साक्षी, तो उसका हम अर्थ थोड़ा सा बदल दें तो तुरंत सब कुछ बदल जाता है। मैं कहता हूं गुरु ब्रह्मा, तो गुरु ब्रह्मा नहीं है, ब्रह्मा एव गुरु। गुरु ब्रह्मा ब्रह्मा एव गुरु, गुरु विष्णु विष्णुरेव गुरु, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर महेश्वर एव गुरु, गुरु साक्षात परब्रह्म ब्रह्म एव साक्षात गुरु, तस्मै श्री गुरुवे नमः। यही तो गड़बड़ हो जाती है। कुछ लोगों ने गुरु को ही ईश्वर मान करके उनकी पूजा कर रहे हैं, कुछ लोग उनकी मूर्तियों को बना करके उनकी पूजा कर रहे हैं, कुछ लोग जो गुरु वर्तमान में नहीं है उनकी पूजा कर रहे हैं। तो ये जो कर रहे हैं नेदम यदिदम उपासते, ये जो उपासना कर रहे हैं ये आपको उस ब्रह्म तक नहीं ले जाएगी। यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम। फिर आगे कहते हैं भाई मन भी नहीं जा सकता है। फिर आगे कहते हैं ये चक्षुषा न पश्यति ये न चक्षुंषि पश्यति। आंखें देखती ही क्या है? वास्तव में तो दर्शन की उत्पत्ति ही दृश्य दर्शन धातु से हुई है। ये आंखें देखती ही हैं और दर्शन यहीं से प्रारंभ होता है। परंतु इन आंखों से जो दिखता है उससे अलग भी कुछ देखा जाता है, और वो अलग कौन देख सकता है, वो बात यहाँ पर कही जा रही है। वे कह रहे हैं यत् चक्षुषा न पश्यति, जो इन आंखों से नहीं देखा जाता है, ये न चक्षुंषि पश्यति। बस तू अभी इतना जान कि ये न चक्षुंषि पश्यति, ये चक्षु जो है जिसके माध्यम से देखती है, जिसके द्वारा देखती है। बड़ा सुंदर उदाहरण आता है इसलिए। क्या आता है सुंदर उदाहरण? आत्मानं रथिनं विद्धि, वही शरीरम। सारी उपनिषदें ब्रह्म ज्ञान दे रही हैं और सारी उपनिषदें थोड़ी बहुत इधर उधर से आखिर को ब्रह्म की ही बात कह रही हैं। वही बात आती कि आत्मानं रथिनं विद्धि, आत्मा को क्या जानो? रथी जानो। वह तो शांत है, वह देखता भी नहीं है, वह सुनता भी नहीं है, और वह कुछ अनुभव भी नहीं करता है जिस प्रकार से इंद्रियां देती हैं। और वह केवल मन तक, बुद्धि तक जाता है, और बुद्धि जैसे बता देती है उस ढंग से आत्मा उस मार्ग की ओर चलता है। परंतु यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात बताई जाती है वह यही है कि चित्त परिवर्तन करना है, और चित्त परिवर्तन हो गया, बुद्धि परिवर्तन हो गई, तो जैसा हूं
जैसा आत्मा है वैसा दिखाई देता है, और जैसा जिस दिन आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है, बस वहीं पर ब्रह्म का भी साक्षात्कार हो जाता है। पर सबसे पहले प्रकृति का साक्षात्कार होना आवश्यक है, आंखों का साक्षात्कार होना आवश्यक है। आंखें क्या करती हैं? आंखें जो है वो रूप देखती हैं। रूप किसका विषय है? अग्नि का विषय है। तो अग्नि का साक्षात्कार होना चाहिए कि जहां जहां भी अग्नि है वहां वहां रूप है, और जब मैं रूप देखूं तो मुझे केवल प्रकृति का साक्षात्कार हो, अग्नि तत्व का साक्षात्कार। जहां जहां भी मैं कुछ सुनूं वहां पर शब्द है, और शब्द का साक्षात्कार करते हुए आकाश तत्व का साक्षात्कार हो मुझे कि ये आकाश है। इसी प्रकार से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनका जैसे ही साक्षात्कार होगा, जैसे ही जान लिया रे ये तो शब्द है, ये तो स्पर्श है, ये तो रूप है, ये रस है, और ये पृथ्वी, जल, तेज, वायु, अग्नि और आकाश है, और जैसे ही इनका साक्षात्कार हुआ, जैसे ये मुझसे अलग दिखे कि बस जो बचा है वो मैं हूं। यही तो ऋषि बता रहे हैं, इसी की बात तो ऋषि कह रहे हैं कि जो बचा है वो मैं हूं। फिर आगे कहते हैं यत् श्रोत्रेण न शृणोति, यत् श्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतम् तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। देखिए बारंबार ये शब्द आ रहा है, क्योंकि हम बार बार गड़बड़ कर देते हैं। कई बार हम मंत्र को जाप करते रहते हैं, उसी को ब्रह्म समझ लेते हैं। कई बार हम माला को ही ब्रह्म समझ लेते हैं। कई बार तो लोग मालाओं को छुपा करके जप करते हैं। कई बार हम पुस्तकों को ही ब्रह्म समझ लेते हैं। आपने देखा होगा कुछ जो संप्रदाय हैं वहां पर पुस्तकों को ही जो है तो उनकी ही सेवा हो रही है, और कहते हैं ग्रंथ एव गुरवः, ग्रंथ ही गुरु है। वो ग्रंथ को मानकर, ग्रंथ को ही गुरु मान करके पूजा कर रहे हैं। कहीं पर आपने सुना होगा कि किसी पुस्तक का एक पन्ना फाड़ दिया किसी ने या फेंक दिया, तो उसी के ऊपर सांप्रदायिक दंगे हो गए, क्योंकि हमारा आस्था का विषय है। पर यहाँ पर ऋषि बारंबार कह रहे भाई ये कुछ भी बाह्य वस्तु जो है तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते, ये जिसकी उपासना की जा रही है ना, ये भी ब्रह्म नहीं है। यत् श्रोत्रेण न शृणोति, जो कानों से सुना नहीं जाता है, हाँ कानों में जिसकी शक्ति विद्यमान है, कानों में सुनने की शक्ति जो दे रहा है वह ब्रह्म है, और उसी को तू जान। देखिए कितनी गजब की बात है। फिर आगे कहते हैं, आगे तो सबसे बड़ी बात आई है। उपनिषदों में बहुत सी घटनाएं आती हैं, बहुत से उदाहरण भी आते हैं, और उन उदाहरणों में क्या कहा जाता है, कहते हैं एक बार अपनी सारी इंद्रियों में झगड़ा हुआ, और क्या झगड़ा हुआ, सब कहने लगे आंखें तेरी क्या आवश्यकता है, कान तेरी क्या आवश्यकता है, जिह्वा तेरी क्या आवश्यकता है, रसना तेरी क्या आवश्यकता है, नासिका तेरी क्या आवश्यकता है। सब आपस में लड़ने लगे, और आपस में जब लड़ने लगे तो सबने क्या ठहराया, भाई एक बार आप चले जाओ शरीर से, देखें फिर क्या होता है। तो कहते हैं कभी वाणी चले गई तो भी कुछ नहीं हुआ, महीने भर तक वाणी बंद रही, फिर वो वापस आ गई। बोले भाई मैं चली गई थी, मेरे जाने से कुछ हुआ? बोले कुछ नहीं हुआ। फिर कहा नासिका तेरे जाने से कुछ हुआ? वो भी जाकर के आ गई। कान भी चले गए कुछ दिन के लिए, आंखें भी चले गई कुछ दिन के लिए, किसी के भी जाने से कोई अंतर नहीं पड़ा। फिर कहते हैं प्राण, देखिए प्राण के अनेक अर्थ हैं, प्राण के अनेक, आत्मा वही प्राण है, आत्मा को भी प्राण कहा जाता है, और प्राण जो हम श्वास प्रश्वास ले रहे हैं ये भी प्राण है। तो कहते हैं यत् प्राणेन न प्राणति येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम। फिर कहते हैं प्राण जैसी जाने के लिए तैयार होते हैं तो सारी इंद्रियां खींचती हैं, सारी इंद्रियां शोषित होती हैं, सूखती हैं, तो उन्होंने प्राण को ही अपना गुरु माना। अब यहाँ पर जिस प्राण की चर्चा है वो अलग प्राण है जो हम श्वास और प्रश्वास ले रहे हैं। वे कहते हैं यत् प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते, कहते हैं यत् प्राणेन न प्राणिति, वो कह रहे हैं कि भाई जिस प्राण की बात कह रहे हैं वो प्राण के द्वारा प्राणन क्रिया नहीं करता, अर्थात श्वास नहीं लेता, अर्थात गंधवान वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त नहीं करता, अपितु जिसके द्वारा प्राण अपनी प्राणन क्रिया करते हैं, अर्थात ये श्वास प्रश्वास जिसके कारण से चलता है,
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। उसी ब्रह्म को तुम जानो, बाकी जिनकी चर्चा हो रही है उस ब्रह्म को तुम मत जानो। फिर आगे चलते हैं, परंतु आगे चलने से पूर्व एक खंड यहां समाप्त होता है। जैसे कि मैंने पूर्व में कहा था, इस उपनिषद के 4 खंड, और इन 4 खंडों में पूरी तरह से ब्रह्म की चर्चा है। अगले खंडों में उदाहरण भी दिए जाएंगे, और वे उदाहरण बड़े ही सरल होंगे, बड़े ही सुगम होंगे। परंतु ये मैंने पहले ही कहा, ये उपनिषद थोड़ी सी क्लिष्ट तो है। अब आप सोच रहे होंगे, बात तो फिर भी नहीं बताई जा रही है कि क्या ब्रह्म है। अरे भाई, ब्रह्म बताई नहीं जा रही, बताई नहीं जा सकती तो क्या बताएगा। वो ऋषि केवल एक बात कह रहे हैं, पहले बस केवल इंद्रियों को जान जाओ कि इंद्रिया, मैं इंद्रियों से नहीं देखता हूं। फिर जिससे, उसकी बात छोड़ दो आप कि फिर मैं किससे देखता हूं। एक बार इंद्रियों को जैसे ही मैंने मेरे शरीर से अलग जाना, कि फिर जो बचा वो कौन बचता है, वही मैं बचता हूं, वही मैं हूं। पर ऋषि उसको नहीं कहेंगे, क्योंकि उसको कह दिया तो बात ही खत्म हो जाती, उसे बता दिया तो बात ही खत्म हो जाती, उसे तो मुझे ही ढूंढना पड़ेगा। इसलिए अध्यात्म मार्ग में कहा जाता है कि अकेला ही चलना होता है, अकेला ही जाया जाता है, और अकेला ही पहुंचा जाता है, और खुद को ही चलना पड़ता है, खुद को ही, खुद का ही शोध करना पड़ता है, और खुद को ही खुद के लिए प्रमाणित करना। उपनिषदें प्रमाणित करेंगी, वेद प्रमाणित करेंगे, ऋषि महर्षि भी प्रमाणित करेंगे, पर जब तक वो मेरे अंदर नहीं आ जाए वो बात, तो मैं उसके विषय में कुछ नहीं कह सकता हूं। इसलिए मैं ही उसे प्रमाणित करूंगा। तो आज इसका एक खंड पूर्ण हुआ, और 5 बार 6 बार इस वाक्य का दोहराया गया है कि तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। तो आइए हम उसी ब्रह्म को जानने का प्रयत्न करेंगे, और 3 दिन इसको सुनना है। तो आज एक खंड पूर्ण हुआ, 3 खंड, कुछ 2 खंड कल लेंगे, और एक खंड शेष जो है तो अगले दिन लेंगे। मेरा समय यहाँ पर समाप्त होता है, मैं यहीं पर विराम करता हूँ। धन्यवाद, नमस्ते। बहुत बहुत आभार सम्मानीय डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी। और बहुत ही मतलब मन करता है कि हटे ना, सुनते ही रहें, लेकिन समय की उनकी अपनी मर्यादा है, अपनी सीमा रहती है। और 3 दिनों तक पूरा इस बार केन उपनिषद होगा, आपको सुनने का अवसर मिलेगा। मैं निवेदन करूंगा सुपोष पानी जी से कि केवल 5 मिनट में अपनी बात रखेंगे सुपोष पानी जी, फिर हम तपस्वी जी महाराज जी को, अखिलेश जी को सुनेंगे। आज हमारा निवेदन है केवल 5-7 मिनट में हम सुपोष पानी जी को सुनेंगे, और फिर कल हम फिर 5 मिनट फिर सुनेंगे आपको जी। 3 दिन लगातार हम 5-5 मिनट सुनेंगे आपको। हमारे आप चूंकि हमारी बहन कविता आर्या जी की मौसी के सुपुत्र हैं, इसी प्रकार से आप भी हमारी मौसी के सुपुत्र हैं। आइए, आप हमारे बड़े भाई हैं, स्वागत है आपका। अभी यहाँ पे जो विद्वान गण है उन्हें मेरा प्रणाम। अभी अखिलेश जी ने काफी गहरी चर्चा हम सबके साथ में की है। सामवेदीय तलवकार ब्राह्मण के 9वें अध्याय के इस केनोपनिषद में से हम अभी थोड़ा सा बाहर निकले हैं। चूंकि वे एक अध्यापक प्राध्यापक हैं, वे गहराई से जाके बात को बताना चाहते हैं, ज्ञान का प्रसार करते हैं। लेकिन मैं ठहरा एक वकील, जो कि प्रत्यक्ष में समाज में जो घटती हुई घटनाएं हैं उनसे अपने आप को जोड़ने का यत्न करता हूं। और इसी सूरत में जब आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पे आज मनुष्य को ये जो केनोपनिषद है वो एक लक्ष्य की ओर लेके जाता है, जो कि पूरे 4 खंड होने के बाद में अखिलेश जी आप सबको बताएंगे। लेकिन मनुष्य को एक श्रेय मार्ग की ओर प्रेरित करना ये पूरे केनोपनिषद का काम है। केनोपनिषद के गहराई में नहीं जाते हुए मैं इन वेदों को और उपनिषदों को जीवन में किस तरह से प्रत्यक्ष रूपेण मन मस्तिष्क पे प्रभाव डालकर इसका वापर, इसका उपयोग मनुष्य के जीवन में होना चाहिए, इस बात की ओर आपको 2 मिनट में अग्रेषित करता हूं। आर्य समाज के 10 नियम महर्षि स्वामी दयानंद जी ने बताए हैं। वो नियम कागज पर ही बने रहे, ये महर्षि स्वामी दयानंद जी को अपेक्षित नहीं था। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना, हम जब वेद का पढ़ना पढ़ाना कहते हैं
तो हम कितनों ने वेद को पढ़ा है, ये प्रश्न पहले उठता है। सारा केनोपनिषद प्रश्नों से ही है। तो मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि कितने आर्य हैं जिन्होंने वेदों का पठन किया है? जब आगे की बात कैसे करेंगे, हम यही नहीं करते। वैसे ही सत्य को अपन अनुसरण करने के लिए सर्वदा हमने उद्यत रहने चाहिए। सच्चाई को हम जानते हैं क्या? जो बातें वेदों में कही गई है वो सच्ची बातें हैं। और अगर ये सारी सच्ची बातें अगर सभी को पता होती तो आज जो परिस्थिति, आज हम जिस मुंह पर पड़े हैं, जो युद्ध चलने की सूरत में है, जो कि विश्व युद्ध होने की सूरत में है, ये अगर हम ज्ञान अपने आप में और सभी लोगों तक पहुंचा सकते तो शायद ये न होता। तो प्रत्यक्ष में जो भी अपना ज्ञान है, जो बारीकी से दी गई बातें हैं, प्रकृति की है, आत्मा की है, ज्ञान की है, अस्तित्व की है, ये सारी बातें हम, चूंकि मैं एक स्कूल चलाता हूं जिसमें 2-5 हजार बच्चे पढ़ते हैं, तो बच्चों की छोटी छोटी और सरल और बोधपूर्ण बातें, ये सारी बातें बच्चों तक ले जाने का हम प्रयत्न करते हैं। मेरे घर में जितने काज हुए, प्राध्यापक अखिलेश जी आते हैं और मेरा उनसे आग्रह सर्वदा यही होता है कि आप जो बातें यहाँ बोलने जा रहे हैं, जो मंत्रों का पठन यहाँ होने जा रहा है, वो सरल शब्दों में समाज तक पहुंचे, इस भाषा में आप बोलिए। आज भी उनका जो कथन था काफी हद तक सभी को समझ में आया है, इस तरह का था। और इन्हीं बातों को लेके जो प्रश्न मेरे मन में पिछले साल आए थे, वो मैं कविता रूपेण आप सबके सामने प्रस्तुत करूंगा। स्वागत है, समय लेने की आवश्यकता, स्वागत है। हाँ। कविता आप सुनाइए, कविता हम सुनेंगे आपकी। बस, हाँ। कविता का शीर्षक है सोचता हूँ। वाह। सोचता हूँ ये इंसान कहाँ जा रहा है, सोचता हूँ ये इंसान कहाँ जा रहा है, जहां एक और चांद पर ये ढूंढे आशियाना, जहां एक और ये चांद पर ढूंढे आशियाना, दूसरी ओर सिर्फ दीदार पर उसी चांद के रोजा छूट रहा है। बात को समझिए। वाह। सोचता हूँ ये इंसान कहाँ जा रहा है, सोचता हूँ ये इंसान कहाँ जा रहा है, जहां एक और अणु बमों से होता कहर, जहां एक और अणु बमों से होता कहर, दूसरी ओर बेशुमार गमों के बोझ से खुदकुशियां हो रही। सोचने वाली बात है ये सारे, हम किस किस दिशा में। सोचता हूँ ये इंसान कहाँ जा रहा है, जहां एक और रफ्तार से नापे आसमान, रॉकेट है या हवाई जहाज है, जहां एक और रफ्तार से नापे आसमान, दूसरी ओर रोज अनगिनत जाने रफ्तार से ही जाती है। हम किस दिशा में जा रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। सोचता हूँ ये इंसान कहाँ जा रहा है, सोचता हूँ ये इंसान कहाँ जा रहा है, जहां एक और दिलो जान देते एक दूसरे को, जहां एक और दिलो जान देते एक दूसरे को, दूसरी ओर अक्सर सांसें छीनने को वजह भी नहीं लगती। आप देख रहे हैं यूक्रेन में किस तरह से चल रहा है कि सांसें छीनने को भी वजह नहीं लगती, और एक और हम एक दूसरे को जान देने की बातें करते हैं। सोचता हूँ ये इंसान कहाँ जा रहा है, सोचता हूँ ये इंसान कहाँ जा रहा है, जहां एक और जुबान पर मिटते रजपूत देखे, जहां एक और जुबान पर मिटते रजपूत देखे, दूसरी ओर आए दिन दल बदलते लोग अक्सर दिखते हैं। हम आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं, ये सवाल हमारे सामने आता है। सोचता हूँ ये इंसान कहाँ जा रहा है, सोचता हूँ ये इंसान कहाँ जा रहा है, जहां एक और विमान भेंट दी जन्मदिन की, अपने देश की बात है, जहां एक और विमान भेंट दी जन्मदिन की, दूसरी ओर 2 जून की रोटी के लिए तड़पते लोग दिखते हैं। सोचता हूँ इंसान कहाँ जा रहा है, सोचता हूँ इंसान कहाँ जा रहा है, जहां एक और हर प्राणी अपने ही हिस्से की खाता है। देखिए, हर 4 पैर का प्राणी भी हो, जहां हर प्राणी अपने ही हिस्से की खाता है, दूसरी ओर इंसान अपने हदें लांघकर लाखों जाने रोज लेता है, वो दूसरे के हक को मारता है। इंसान कहाँ जा रहा है, देखिए। सोचता हूँ ये इंसान कहाँ जा रहा है, जहां एक और प्रकृति धोखे का कर रही है इशारा, जहां एक और प्रकृति धोखे का कर रही है इशारा, दूसरी ओर ये नादान बंदा मंगल पर भी अपना झंडा गाड़ रहा है। सभी चीजें अपनी करने की इच्छा जो है वही हमारे सामने दिखती है। आखिरी 4 लाइनें आपको मैं आपके सामने पेश करता हूं। स्वागत है, स्वागत है।
सोचता हूँ ये इंसान कहाँ जा रहा है, सोचता हूँ ये इंसान कहाँ जा रहा है, जहां एक और परमार्थ कर चाहता है मुक्त होना, जो बातें हम कर रहे हैं, जहां एक और परमार्थ कर चाहता है मुक्त होना, दूसरी ओर ये सर्वनाश के विषाणु छोड़कर तमाशा देख रहा है, तमाशा देख रहा है। देखिए, ये सारे परिस्थितियां हैं जिन पर ये सोचना, गंभीरता से सोचना है। ये सारे प्रश्न जिस तरह से मेरे दिमाग में आए हैं, आप सभी के दिमाग में भी आ रहे हैं, बिल्कुल। और इन सारे परिस्थितियों का जो प्रश्न का हल है, मैं समझता हूं कि अपने पुराने जो ज्ञान ग्रंथ है, वेदों में छुपा होगा। आपका जो ये ज्ञान यज्ञ का प्रोग्राम चल रहा है, मैं आपका अभिनंदन करता हूं, सारे आयोजक, संयोजक और सारे विद्वत गणों का मैं अभिनंदन करता हूं, और मेरे 2 शब्द 5 मिनट के यहाँ पे विराम देता हूं। धन्यवाद। और सुपोष पाणी जी, मैं निवेदन करूंगा कल भी आपको जुड़ना है जी एक कविता के साथ। आचार्य तपस्वी जी आज के हमारे सारस्वत अतिथि, और इसके बाद हम सुनेंगे आचार्य अखिलेश जी को। तपस्वी जी महाराज जी 10-12 मिनट में अपनी बात को हमें आशीर्वाद रूप में देंगे, फिर हम लंबा 1 घंटा आपको फिर सुनेंगे। जी आप आचार्य तपस्वी जी महाराज जी, और आपने हमारे निवेदन को स्वीकार किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और अजय आर जी जो हमारे विद्वान है, छत्तीसगढ़ के केंद्रीय शिक्षक हैं, उनको भी हम आभार व्यक्त करवाएं उनसे। जी आचार्य तपस्वी जी, स्वागत है आपका। ओम शन्नो मित्र संवरुणा शन्नो भवत्व अरिमा मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेदा विद्या विलास मनसो धृतशील शिक्षा सत्यव्रता रहित मान मल आपहारा संसार दुख दलने सुभोषिताये धन्य नरावित करम उपकारा धन्य नरावित करम उपकारा। सबसे पहले मैं पूज्यपाद आर्य रतन लखनपाल जी का आभारी हूं कि इतनी महान विभूतियों के बीच में एक मिट्टी के कण को बीच में लाकर खड़ा कर दिया। आज 7:45 बजे जैसे ही मैंने लिंक को खोला तो मेरे सामने कविता बेटी, कविता आर्या बेटी अपनी मधुर वाणी से, मधुर गीतों से सबकी आत्मा को जगा रही थी। उसके पश्चात हमारे पुत्र तुल्य अखिलेश शर्मा जी, जिनको मैंने अपने हाथों से विवाह संस्कार के बंधन में गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया, इनके पिताजी के साथ कई मंचों पर मेरी मित्रता रही है। पवित्र आत्माओं, निश्चित रूप से अगर इस विषय पर चिंतन किया जाए तो हमें ज्ञान होगा कि पूरे विश्व की आबादी 8 अरब 32 करोड़ इंसानों की है, और ना जाने कितने कितने जीव होंगे, कितने अरबों खरबों पदार्थ होंगे, वस्तु होंगी, चीजें होंगी। फिर प्रश्न उठता है कि इन अरबों खरबों पदार्थों को बनाने वाला कौन है? अगर किसी पदार्थ को, किसी वस्तु को, किसी चीज को कोई इंसान, कोई वैज्ञानिक, कोई इंजीनियर, कोई बिल्डर नहीं बना सकता तो किसने बनाया होगा? मैं आपको जीरो अवस्था में ले जाता हूं, जब जिस धरती पर हम और आप सब रह रहे हैं, इसकी रचना 1 अरब 96 करोड़ 8,53,120 वर्ष पूर्व, जब कुछ भी नहीं था, और हमारे सामने उदाहरण के तौर पर ये शरीर आ गया, तो प्रश्न उठता है इस शरीर को किसने बनाया होगा? फिर प्रश्न उठता है कि अगर शरीर तो बन गया, इस शरीर को चलाने वाली कौन सी ताकत है जो हमको देखने में, सुनने में, बात करने में, अपने अंगों को हिलाने की शक्ति दे रही है? कितना सुंदर इस ईश्वर के वाणी में ज्ञान है कि शरीर की रचना करने के बाद शरीर को चलाने वाले हमारे अंदर कौन सी शक्ति है। और फिर प्रश्न उठता है कि उस चलाने वाली शक्ति को कौन भेजने वाला है? पवित्र आत्माओं, यदि हम इस पर चिंतन करेंगे तो निश्चित रूप से हमको ज्ञान होगा कि जिस पदार्थ को, जिस वस्तु को, जिस चीज को कोई दुनिया का कोई वैज्ञानिक, इंजीनियर, इंसान नहीं बना सकता, तो हमारे सामने आया है तो कोई ना कोई है। और उसको जानने के लिए निश्चित रूप से अखिलेश शर्मा जी ने लौकिक संसार की दृष्टि से में प्रमाण दिया कि एक शिक्षक जब क्लास में पढ़ाने जाता है और अगर उसका पढ़ाने का वेल प्रिपेयर्ड लेसन प्लान है तो वो सारी कक्षा को
बड़े आराम से हैंडल कर सकता है और समझा सकता है। इसी प्रकार से इस केन उपनिषद को श्रद्धेय अखिलेश शर्मा जी ने सरल से सरल शब्दों में बताने का प्रयास किया कि पवित्र आत्माओं, निश्चित रूप से अथर्ववेद के अंदर एक मंत्र आता है, पश्यन्ति सर्वे चक्षुषा न सर्वे मनसा विदो। जो प्राणी भौतिक संसार रूपी आंखों से देखता है, संसार में भटकता है, और जो अपने आत्मा रूपी ज्ञान रूपी चक्षु को खोलता है, निश्चित रूप से जान पाता है कि इस संसार में सृष्टि की रचना करने वाला, पालना करने वाला, प्रलय करने वाला, सबको अच्छे और बुरे कर्मों का फल देने वाला कोई ना कोई शक्ति है। और वो शक्ति कोई बाहर नहीं, इंसान, द पर्सन who runs into the worldly affairs, make it sure he or she invites tension, sorrows, worries, diseases, and death. Death is not an end, and life is not an end. We are the richest on this earth when we try to seek happiness in conscience. जो इंसान इस धरती पर आकर संसार को देखता है, संसार के पदार्थों को देखता है, संसार के पदार्थों को देखकर उनसे होने वाली हानियों का अंदाजा लगाकर उसमें लिप्त नहीं होता, वैराग्य के द्वारा, विरक्ति के द्वारा, त्याग के द्वारा चंचल मन को एकाग्रचित कर लेता है, तो शरीर के 10 द्वारों को प्रकाशित करके ओम वाक वाक, ओम प्राणा प्राणा, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोतम, ओम नाभि, ओम हृदयम, ओम कंठा, ओम शिरा, ओम बाहुभ्याम यशो बलम, ओम करतल। जो प्राणी इस प्रकार से अपनी इस शरीर के अंगों को चलता हुआ जगाने का प्रयास करता है, तो जान पाता है कि वो शक्ति हमारे अंदर विद्यमान है और उस शक्ति को भेजने वाली परम शक्ति भी हमारे अंदर विद्यमान है। तो क्यों हम संसार में दौड़े? संसार में दौड़ने पर बार बार इस संसार में भटकना पड़ता है, और उस शक्ति से जुड़ने पर हम सबको जीवन का लक्ष्य मिलता है। ये चोला 36,500 दिनों तक है। कितनी साधना कर लें, तपस्या कर लें, उस 36,500 दिनों को 1,40,000 दिनों में परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन सच्ची शक्ति से, सच्ची सुपर पावर से जुड़ने पर हम उस महान शक्ति के निकट जाकर अपने जीवन के लक्ष्य को जान सकते हैं, जो हम सबके जीवन का लक्ष्य 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष है। इस संसार में जन्म और मरण के काल चक्र से छूटने के लिए जो प्राणी परमात्मा से जुड़ता है, परमात्मा के निकट रहकर इस जन्म और मरण के काल चक्र छूटकर कालो अश्ववती सप्तरश्मि तस्य चक्र भूमना, हम सभी संसार में आत्मा को जगा लेंगे तो जन्म और मरण के काल चक्र से छूटकर जिस शक्ति ने हमें इस संसार में भेजा है, उसी शक्ति के पास वापस जाकर हम अपने जीवन के लक्ष्य को, जिसको सुख कहते हैं, शांति कहते हैं, प्रसन्नता कहते हैं, दया कहते हैं, परोपकार कहते हैं, ऐ पवित्र आत्माओं, उस महान शक्ति से जुड़ने पर अगर हमने सच्ची भावना से उनके गुणों को अपने अंदर धारण कर लिया, तो जान पाएंगे कि वो महान शक्ति निश्चित रूप से हम सबकी प्यारी है, दुखों को हरने वाली है, आनंद शांति देने वाली है। इसी में हमारे जीवन का लक्ष्य है, और ये जीवन का लक्ष्य केवल और केवल ईश्वर की वाणी, ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर का संदेश, ईश्वर का उपदेश वेद वाणी के द्वारा, और उस वेद वाणी के द्वारा हम अपने जीवन को प्रकाशित कर सकते हैं। यही ज्ञान श्रद्धेय अखिलेश जी ने केनोपनिषद के द्वारा बताने का प्रयास किया कि हम सबको हु क्रिएटेड अस, व्हाई क्रिएटेड अस एंड हाउ क्रिएटेड अस, 3 शक्तियां हमें जान पाएंगे, और इन 3 शक्तियों के द्वारा हम इस जड़ शरीर को कैसे चलाने वाला उसको भी जान पाएंगे, और उस शरीर को चलाने वाले आत्मा को किसने भेजा है, हम इन 3 शक्तियों को जानकर इस वेद ज्ञान से जान पाएंगे कि केन उपनिषद के द्वारा किसने, क्यों और कैसे। इसी में हम सबके जीवन का लक्ष्य निर्धारित है, और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो प्राणी इस प्रकार के कर्म करता है, निश्चित रूप से संसार रूपी भवसागर को पार करके परमात्मा के संसार में विचरण करता है, वास करता है। इसी में ही सच्ची शांति है, सुख है, आनंद है। तो पवित्र आत्माओं,
इस वेद वाणी के द्वारा, ईश्वर के ज्ञान के द्वारा, जो 4 वेदों के द्वारा और इन उपनिषदों के द्वारा, लौकिक संसार में तो लोगों ने ना जाने कितने उपनिषद बना दिए, लेकिन धर्म शास्त्रों के अनुसार 11 उपनिषदों के द्वारा हम सबको प्रेरणा मिलती है, ज्ञान मिलता है, और उसी ज्ञान के द्वारा हम अपने जीवन के लक्ष्य को जानकर उसी संकल्प के साथ, उसी व्रत के साथ, उसी कर्मों के साथ उस दिशा में बढ़ेंगे जो परम पिता परमात्मा परमेश्वर ने हम सबके लिए बताया बनाया है। इन्हीं संक्षेप में चंद शब्दों में मैंने सबकी आत्मा को बताने का प्रयास किया कि जो वाणी, जो भजन बेटी कविता आर्या जी ने, और जो ज्ञान गूढ़ से गूढ़ रहस्य ज्ञान को अखिलेश शर्मा जी ने साधारण से शब्दों में बताने किया, इसी में हम सबके जीवन का लक्ष्य है। इसी को जाने, इसी को आत्मा में धारण करें, इसी को कर्मों में लाएं और निश्चित रूप से सच्चे आनंद की प्राप्ति करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सबका आभारी हूं। ओम शांति शांति शांति। और हम सभी का सौभाग्य है कि आज हम सभी को तपस्वी जी महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। अखिलेश जी आ गए कच्छ से, जो संस्कृत के प्रचारक हैं, और कल हम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं ऋषभपति जी महाराज जी। ऋषभपति जी महाराज जी कल आपके बीच में रहेंगे आशीर्वाद देने के लिए। हम सभी का सौभाग्य रहेगा। आज हमारा सौभाग्य कि हमारे कोटा के यश जी भी आज जुड़े हुए हैं, अजय जी जुड़े हुए हैं, और पंजाब से हमारे प्रचारक सुनील जी भी जुड़े हुए हैं। तमाम लोगों का यहाँ पे आज उपस्थिति हुई है। अखिलेश जी जो आदिपुर कच्छ से, गुजरात से बहुत अच्छी संस्कृत के प्रचारक हैं। हमारा सौभाग्य आज आप हमारे बीच में हैं। मैं निवेदन करूंगा कि 10 मिनट को हम आपको सुने। अखिलेश जी आइए, स्वागत है। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। परमपिता परमात्मा के असीम कृपा से यहाँ यह जो वेद प्रवचन माला का शुभ आयोजन आदरणीय श्री लखनलाल आर्य जी बहुत ही लंबे काल से सबको यहाँ पर एकत्रित करके कर रहे हैं, उनका मैं हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आदरणीय कविता आर्या जी के सुंदर भजनों के साथ यह हमारी आज की सभा प्रारंभ हुई, और उसके बाद हमारे श्रद्धेय डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी जो जलगांव महाराष्ट्र से हैं, उन्होंने केनोपनिषद के जो आज प्रथम चरण के यहाँ पर हमारे सामने प्रस्तुत किया, केनेशितम पतितम पतितम प्रेषितम मनः। इस तरह से उन्होंने यह सिद्ध किया कि केनोपनिषद जो है केन शब्द से प्रारंभ हुआ, केन ऋषि ने इसके जो है यहाँ पर ये लेखन किया, इसलिए यह केनोपनिषद है। उन्होंने जो प्रारंभ में बात कही कि यदि प्रश्न नहीं होगा तो सत्य की प्राप्ति के लिए हम प्रेरित नहीं होंगे, और यही बात है कि महर्षि दयानंद जी के मन में जब उन्होंने टंकारा में एक छोटे से मंदिर में महाशिवरात्रि के दिन पर शिवलिंग के ऊपर चूहों को दौड़ता हुआ खेलता हुआ देखा, और उस समय उनके मन में यह जो जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि क्या यही सचमुच में परब्रह्म है, यही जगत का सृष्टि करता है, यही जगत का नियंता है, यही जगत का पालक है। तो इसी प्रश्न ने मूल शंकर को दयानंद बनाने का काम किया। और आज यह जो जैसे आदरणीय डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी ने केनोपनिषद के यहाँ पर विषय को हमारे सामने प्रस्तुत किया, तो निश्चित रूप से जब हमारे मन में यह प्रश्न आएगा, ये जितने भी आंखें हैं, कान हैं, चक्षु हैं, प्राण हैं, यह सब कुछ जो है किसके द्वारा प्रेरित है। तो अंत में उन्होंने बहुत ही सुंदर बात कही कि तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि, और यह सब कुछ जो बहुत ही संक्षेप में उन्होंने जितना सुंदर से, क्योंकि ये विषय बड़ा गहन है और इस विषय पर हम जितना चिंतन करेंगे, जितना मनन करेंगे, उतना ही हम उस सत्य के निकट पहुंचने का प्रयास करेंगे और हम सत्य के निकट पहुंच पाएंगे। तो तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि
इसके द्वारा उन्होंने जो समापन किया आज की सभा का, तो हम निश्चित रूप से जब अपने इस देह को और इस देह की देही को अर्थात आत्मा को समझने का प्रयास करें, और आत्मा के साथ साथ हम जब पर ब्रह्म परमात्मा को समझने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से हम केनोपनिषद में जिस विषय का प्रतिपादन किया गया है उसको हम समझ पाएंगे। आगे आदरणीय श्री सुपोष पाणी जी ने बहुत ही सुंदर व्याख्या की, और उन्होंने कहा कि प्रेय मार्ग और श्रेय मार्ग ये दो मार्ग हैं। आज प्रायः जगत के सभी लोग प्रेय मार्ग की ओर ज्यादा मुखर हैं, वहां उसी ओर उन्मुख हैं। श्रेय मार्ग को कोई नहीं अपना रहा है, क्योंकि प्रेय मार्ग अर्थात सारी जितने भी भौतिक पदार्थ हैं वे सभी हमें बहुत प्रिय लगते हैं, परंतु श्रेय मार्ग जिसमें हमें तप करना है, हमें संतोष रखना है, हमें धैर्य का धारण करना है, ये सभी जो हैं जो अच्छे सद्गुण हैं, जिसमें हम अपने आप को निर्विकारी बनाने का काम करें, तो इसके लिए हम जब श्रेय मार्ग पर चलेंगे, और श्रेय मार्ग पर चलने के लिए हमें केनोपनिषद भी बहुत ही इसके लिए साधक ग्रंथ है, क्योंकि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जिन आर्ष ग्रंथों के हमारे सामने जो बात कही है, उसमें 4 वेद, दर्शन और उपनिषद, ये सब जितने भी आर्ष ग्रंथ हैं, उनमें ये ईश केन कठ प्रश्न मुंडक मांडुक्य ऐतरेय छांदोग्य बृहदारण्यक जो एकादश उपनिषद हैं, ये सभी उपनिषद हमें बहुत ही सहयोगी बनते हैं। और आदरणीय श्री सुपोष पाणी जी ने जो बहुत ही अच्छी बात कही कि हम 10 नियमों को, और उसमें भी महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जो आर्य समाज के 10 नियमों में जो दूसरा मंत्र जिसमें ईश्वर के गुणों की बात कही है कि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, ये सब की बात कही है। ये दूसरा जो नियम है, सचमुच में हम कभी भी निश्चिंत भाव से बैठें और हम शांत भाव से उसमें, उस नियम में परमपिता परमात्मा की एक एक गुणों का हम ध्यान करें, उस पर चिंतन करें, तो हम निश्चित रूप से यहाँ जो केनोपनिषद के बारे में जो आज डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी ने बहुत ही सुंदर बात कही है, तो हम उसमें भी उसका समाधान अवश्य ही पा सकते हैं। तो आज की इस सभा में हमें बहुत खुशी है कि हमारे श्रद्धेय आर्य तपस्वी जी, जिनसे मैं गांधीधाम में मिल चुका हूँ, और वे कई बार गांधीधाम आर्य समाज के समारोह में आ चुके हैं, तो मैं उनको भी सादर वंदन करते हुए उनका भी हृदय से अभिवादन करता हूँ कि उन्होंने भी बहुत ही सुंदर बात कही, और उनका जो काम है वह बहुत ही सबको प्रेरणा देने वाला है। और इसी प्रकार से हमारे आदरणीय आदरणीय श्री लखनलाल आर्य जी, जो इतना श्रेष्ठ और सुंदर कार्य कर रहे हैं कि जितने भी वेद के जो आर्ष ग्रंथ हैं, उन सभी आर्ष ग्रंथों को हमारे सामने सरलता से, सहजता से कौन कौन प्रस्तुत कर सकते हैं। और जितने भी हमारे विद्वान हैं, क्योंकि आर्य जगत पूरे विद्वानों से भरा हुआ जगत है, यहाँ पर अगर आप विद्वानों के, वैदिक जो विद्वान हैं, उनके मोतियों को यहाँ पर रखने का प्रारंभ करें, तो हम पाएंगे कि उसमें कमी नहीं है। और मैं चाहूंगा कि यहाँ पर आदरणीय श्री लखनलाल आर्य जी जो ये काम कर रहे हैं, उसमें हमारी आज की जो नई पीढ़ी है, हमें तो यह चाहिए कि हमारी आज की नई पीढ़ी आर्ष ग्रंथों को पढ़े, और आर्ष ग्रंथों को पढ़ने के साथ साथ सत्यार्थ प्रकाश को भी पढ़े, और सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ने के साथ हम परब्रह्म परमात्मा के सत्य स्वरूप को समझने का काम करें, और हम निज को भी समझें, और अपने जीवन को पूरी तरह से हम शुद्ध और निर्विकारी बनाने का काम करें। तो इससे हम जो है, हम जो आर्य समाज की स्थापना महर्षि दयानंद सरस्वती ने जिस भद्र कामना के साथ की थी, हम उस कृण्वन्तो विश्वमार्यम के जो शुभ संकल्प है, जो वैदिक भावना है, हम उसको निश्चित रूप से हम साकार होता हुआ देखेंगे। और इस समय हमें बहुत ही जो आदरणीय सुपोष पाणी जी ने कविता में बहुत ही सुंदर बात कही कि हम आज मनुष्य कहाँ जा रहा है, तो ये उसके लिए भी निश्चित रूप से ये केनोपनिषद के जो प्रवचन माला है, आगे भी अगले 2 दिनों में डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी
जो है वो हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे और हम इसका लाभ आगे भी पाते रहें और हम सभी यहाँ पर अच्छी संख्या में उपस्थित रहें। बहुत ही खुशी की बात है कि कोरोना काल में सभी जगहों पर यदि सत्संग आदि बंद हैं तो डॉक्टर लखनलाल आर्य जी इस कार्य को अविरत अक्षुण्ण भाव से यहाँ पर हमारे सामने हमेशा चलाते रहते हैं। उनका सादर अभिवादन और सभी जितने भी श्रोतागण और जितने भी यहाँ पर उपस्थित जिज्ञासुगण उपस्थित हैं उन सबका हृदय से मैं धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत आभार सम्मानीय अखिलेश जी, जो संस्कृत के हमारे प्रचारक हैं आदि और कच्छ गुजरात के, और काफी लंबे समय से हम फेसबुक मित्र के नाते आपको देखते रहते। कई बार संस्कृत की जब हमें कोई समस्या होती थी तो हम आपको मैसेज करके वो प्राप्त कर लेते। आज साक्षात दर्शन और आपका उद्बोधन हमें सुनने को मिला। अध्यक्ष जी, हम निवेदन करेंगे आर्य समाज के प्रधान मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी से कि आप आवे और हमें आशीर्वाद अपना प्रदान करें। आज बहुत से लोग हमारे बीच में नए लोग जुड़े हुए हैं। जो लोग नए लोग जुड़े हुए हैं, एक बार हम चाहेंगे कि एक मिनट में आज का जो व्याख्यान सम्मानीय अखिलेश शर्मा जी का हुआ है उसके बारे में अपने एक शब्द दो शब्द बोलेंगे। चाहे वो हमारे समाज कल्याण जिला समाज कल्याण अधिकारी सुखपाल सिंह जी हो, चाहे अमन सोनी जी हो, जो भी लोग भी नए लोग जुड़े हुए। हमारे मॉरिशस से देवानंद जी जुड़े हुए और अमेरिका से डॉक्टर युधिष्ठिर त्रिवेदी जुड़े हुए और सुरेश गौतम जी भी अमेरिका से जुड़े हुए। उनका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं चाहूंगा दुबे जी से कि हम सभी को अपना आशीर्वाद दे दें। मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी हमारे आर्य समाज के प्रधान है, हमारे संरक्षक है, हमारे मुखिया है। आइए दुबे जी। ओम 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 सन्नु मित्रः संवरणः सन्नु भवत्यर्यमः सन्न इंद्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुर्क्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि कृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति 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 ओम। आज के इस वेबिनार के हमारे अध्यक्ष श्री अखिलेश आर्य जी सारस्वत अतिथि के रूप में मैं देख रहा हूं हमारे सामने वयोवृद्ध हमारे आर्य तपस्वी जी, और जिनने आज केन उपनिषद के ऊपर अपना बड़ा सरल सुबोध रूप में व्याख्यान दिया है। ऐसे हमारे डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी, मैं देखता हूं कि नए नए विद्वानों के साथ में नया नया दिन हम लोगों को सुनने के लिए मिल रहा है। बड़ा सौभाग्य हम लोगों का, और परमात्मा इस कार्यक्रम को मैं समझता हूं कि संबल प्रदान करता रहे ताकि हमारे लखनलाल जी पूर्ण निष्ठा के साथ में, मेहनत के साथ में, तो मैं नहीं कहता हूं क्योंकि मेहनत तो वो दिन रात कर ही रहे, लेकिन निष्ठा के साथ में ऐसे महान भावों को हमारे बीच में ला करके विराजमान करें। हम सब लोग इस धर्म रूपी गंगा में डुबकी लगाएं और अमूल रत्न जो हमें वेदों के, शास्त्रों के, उपनिषदों के माध्यम से मिल रहे, प्राप्त हो रहे हैं, उनका हम श्रवण करें, मनन करें, अपने आप में धारण करें, उस पर मार्ग पर चलें। हमारा एक ही लक्ष्य होता है, उपनिषदों के बारे में हमारी भारतीय संस्कृति के जो हमारे विद्वान हुए, वैदिक विद्वान हुए, वो ही नहीं, मैं तो कहता हूं कि कई पाश्चात्य विद्वान भी ऐसे हुए हैं जिन्होंने उपनिषदों के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। एक दो विद्वानों को मैं आपके सामने रखूंगा। जैसे मैकडॉनल्ड जी कहते हैं, मानवीय चिंतन के इतिहास में बृहदारण्यक उपनिषद में ही ब्रह्म अथवा पूर्ण तत्व को ग्रहण करके उसकी यथार्थ व्यंजना हुई है। महर्षि दयानंद जी ने तो 10 उपनिषदों को जो गिनाया है अभी हमारे महानुभाव सज्जन ने, वो कहते हैं कि किन ग्रंथों को पढ़ें, लेकिन के पहले पूर्व में इन 10 उपनिषदों को भी अध्ययन करें, इनका भी अध्ययन करें। तो अभी हमारे बीच में जो 3 दिन हमारे डॉक्टर साहब अखिलेश शर्मा जी, जो कि मैं पहले भी उनके दर्शन कर चुका हूँ, महरौनी में पधारे हुए थे वो, और यहाँ पर वेबिनार के माध्यम से भी उनको सुन रहा हूँ। तो आज का दिन उन्होंने बड़ी सरलता के साथ में हमारे बीच में रखा। अभी 2 दिन और उनका 3, 4 कल और परसों का दिन व्याख्यान चलेगा। सभी से हमारा अनुरोध है,
कि आप और अपने और सहयोगियों को, अपने आप सहपाठियों को, अपने आसपास के लोगों को भी आप प्रेरित करें ताकि वो भी इसका लाभान्वित हो सकें इससे। यही हमारी परमात्मा से और आप सबसे कामना है। परमात्मा का सदैव हमारे ऊपर अनुकंपा बनी रहे उसकी। अंत में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सबका भला हो ये भगवान, सबके ऊपर आपकी अनुकंपा बनी रहे और यह अमृत की वर्षा, वेद रूपी और अमृत उपनिषद रूपी अमृत की वर्षा हम लोगों के ऊपर ऐसे विद्वान करते रहें। इन शब्दों के साथ में सबके लिए सादर नमस्ते, चरण वंदन, ओम शांति। जिला समाज कल्याण अधिकारी सुषपाल सिंह जी, 2 शब्द के लिए आ जाए। जिला समाज कल्याण अधिकारी सुषपाल सिंह जी, अपना ऑडियो खोल लीजिए। आज आपने पूरा कार्यक्रम सुना, कैसा लगा पहले जी? जी सुषपाल जी। आज हम समय दे पाए हैं, जी पिछली मीटिंगों में हम समय नहीं दे पाए, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और महान विद्वान अखिलेश शर्मा जी, सुखजीत वर्मा जी, जी, आज लोगों को, आज महान वक्ताओं को मैंने सुना, बड़ा अच्छा प्रोग्राम लगा, अच्छा ज्ञान मिला। इसके लिए हम बड़े आभारी हैं सभी के। और लगातार में हम जो है आपका जो है लगातार मीटिंग सुनेंगे, बीच में हम टाइम नहीं दे। चलिए आगे सुनते रहिए आप जी। हमारे बीच में यशोयश जी जुड़े हुए हैं कोटा से। 1 मिनट केवल अपनी शुभकामनाएं हमें दे दे, फिर हम आपको 4 कार्य को सुनेंगे जी। आइए यशोयश जी, यशोयश जी कोटा। यशपाल, यश जी, हेलो यशपाल जी। जी 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 जी, अपनी शुभकामना दे दीजिए 1-2 शब्दों में जी। आवाज खोलिए। आवाज आ रही है आपकी, खुली है आवाज, बोलिए। आपका वीडियो बंद है। अच्छा अच्छा जी जी, बोलिए बोलिए। मैं आज पहली बार आपका सुना है जी और निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि आज जगत में विद्वानों की कमी नहीं है। अच्छे विद्वान हमारे पास में है और इनका लाभ हम आम जनता तक पहुंचा सकेंगे। तो निश्चित रूप से जो महर्षि दयानंद ने हमको संसार का उपकार करने का जो लक्ष्य दिया है उसको प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ पाएंगे। और अच्छी बात है कि आप सतत रूप से इस प्रकार से प्रयास कर रहे हैं। और मैं तो आज पहली बार आपको देखा है जी, मुझे बहुत अच्छा लगा है, अच्छे ढंग से आप संयोजन कर रहे हैं जी। और निश्चित रूप से आप लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका। अंकुश बत्रा बहन जी, इंदु बत्रा जी, जी जी बहन जी 1 मिनट में अपनी शुभकामनाएं दे दे जी। बहन जी ऑडियो खोल लीजिए बहन जी। जी बहन जी ऑडियो, हाँ खुल गया बोलिए बहन बोलिए। अच्छा जी, हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्ते। हाँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम, बहुत सुना मैंने, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। कविता जी के साथ जुड़ते रहते हैं। आज आप वाले प्रोग्राम में हम पहली बार जुड़े हैं। स्वागत है आपका। हाँ जी, सबने बहुत अच्छा वो किया, ज्ञानवर्धन बढ़ा मेरा भी। बहुत प्रोग्राम बहुत बढ़िया। कल भी जुड़ेंगे आपके साथ। कल नहीं, हमेशा जुड़ना है। जब तक शनिवार परमात्मा ने सांसें दी है आप जुड़ते रहिए। अब हमें कोई काम नहीं है, हमने तो बस महर्षि दयानंद को ही अपना सब कुछ मान लिया है और उसी दिशा में काम करना है। अब कोई दूसरा काम ही नहीं बचा हमारे जीवन का, तो बस बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। चंद्रशेखर शर्मा जी, चंद्रशेखर शर्मा जी ऑडियो वीडियो खोल लीजिए। चंद्रशेखर शर्मा जी, देवानंद जी मॉरिशस, हाँ नमस्ते साथी, नमस्ते जी। बोलिए चंद्रशेखर जी, बोलिए। इंदु बत्रा जी जल्दी आएंगी और कल भजन भी सुनाएंगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सुनेंगे। आचार्य जी का संदेश बहुत अच्छा लगा, बहुत सरल भाषा में था। और सुखदेव जी आर तपस्वी जी, जी हाँ बोलिए चंद्रशेखर जी, बोलिए जी। आचार्य जी बोलिए। चंद्रशेखर जी आपका ऑडियो बंद हो गया। इस समय हमारे यहाँ शायद ज्यादा देर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मुझे बहुत प्रशंसा हो रहा है कि आप लोगों के बीच में है।
इतने ज्ञानी लोगों के सामने मैं इस कार्यक्रम को देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, बहुत प्रशंसा हो रहा है, मुझे बहुत प्रसन्न हो रहा है। इतने शायद मेरे जीवन में ये भाग्य है, एक भाग्य है कि ये आप लोगों के बीच में हूँ, मैं सब मुझे लाभ हो रहा है। मुझे आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि जो जिस तरह आप लोगों, मुझे शब्द नहीं है कैसे आप लोगों को धन्यवाद करूं। इतने ज्ञानी लोग के बीच में पढ़ रहा हूं मैं तो एक छोटा सा, उतना ज्ञानी नहीं है, फिर भी धन्यवाद, अवसर है, मुझे अवसर मिला है। धन्यवाद। इसी प्रकार से आप मॉरिशस से जुड़े रहिए। और मैं निवेदन करूंगा सम्मानित पंडित बाबूलाल द्विवेदी जी से, जो हमारे ललितपुर के पौराणिक विद्वान हैं, पंडित बाबूलाल द्विवेदी जी, केवल 2 मिनट में ही अपनी बात रखेंगे, समय का ध्यान रखेंगे, समय ज्यादा हो चुका है जी। धन्यवाद जी। सम्मानित द्विवेदी जी, हमें लगता है जो है, द्विवेदी जी अपना ऑडियो वीडियो खोल लीजिए।